आप जानते हैं कि जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो वो किस बात की अलामत होती है? क्योंकि चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चींटियों के नाम से एक पूरी सूरह अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। प्यारे भाइयों, जिस घर में चींटियां होती हैं तो उस घर के लोग अमूमन उन चींटियों की वजह से परेशान होते हैं और तरह तरह के टोटके उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती हैं। यह हकीकत जानने के लिए आपको चींटियों के साथ जो दुश्मनी है ना, फिर वो खत्म करना होगी। यह हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तमास है, मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो, लेकिन पहले आपको चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूं। कहते हैं कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नजारे फरमा रहे थे कि देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिस्क था, और ये उस खुराक को दाना लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। उस दौरान एक अजीब वाकया आप अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और फिर मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक बाहर आया, उसने फिर मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि उससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस्क था जो अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात किया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहां गई थी? तो ये चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, इस समुद्र की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है और ये पत्थर अंदर से खाली है और इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर डिटेल किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादर मुतलिक ने इस मेंढक को मामूर किया है और मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास लेकर जाता है और वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो दाना जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास कीड़े के पास रख देती हूँ और ये मेंढक मेरा इंतजार कर रहा होता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? तो चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा कहता क्या है आखिरकार? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो जात जिसने समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको यह भी बताता हूं कि घर में चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुनिएगा कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहां रिस्क की फरावानी होगी। आप खुद ही सोच लें, हमारे घरों में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम उनको भगाने के चक्रों में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश करती रहती हैं कि जिनसे चींटियां खत्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिस्क की फरावानी की वजह से है और अपने अपने हिस्से के रिस्क के लिए ये आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चाहिए ये कि चींटियों को खतरनाक तरह की अद्वियात की तरह के साथ तल्फ न किया जाए, खत्म ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिस्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं और इनको देखकर उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और उनको मारना भी नहीं चाहिए। आपने घर में चींटियों की मौजूदगी के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली है ना। चलिए आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का वाकया भी सुनाते हैं जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर गुजर हुआ जहां चींटियों का लश्कर था। तो लश्कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से यह कहा कि जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रोन डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हजरत हसन फरमाते हैं कि उस चींटी का नाम हुरमुस था और ये बनु शुबान जो है उनके कबीले से थी और थी भी लंगड़ी। खौफ हुआ कि कहीं रोंदी ना जाए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को
तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तुमने मुझे इनाम किए हैं, मसलन परिंदों और हैवानों की जबान सिखा देना वगैरह। जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तलकीन भी दे जिससे तू खुश हो, और मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। ये दुआ थी, ठीक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेख्तियार हंसी आ गई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को इस चूंटी की अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और चूंटी का तज़किरा अपने मुबारक जो है ना किताब कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो इस चूंटी की नाम की पूरी कुरान पाक में एक सूरह नाज़िल फरमाई है जिसे सूरह नमल कहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चूंटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। वो ये है कि इब्ने अबी हातिम में वो ये है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम इस्तिस्क़ा के लिए जब निकले तो देखा कि एक चूंटी उल्टी लेटी हुई अपने पांव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। और ये दुआ इस चूंटी की सुनकर आपने लोगों में ऐलान किया कि लौट चलो, किसी और की दुआ से तुम्हें पानी पिलाए गए हो। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआ भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती भी हैं। लेकिन अफसोस है कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये सब खसारे की बात है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और नीचे कमेंट सेक्शन में